हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय मंदासी। आज है माँ का तीसरा नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का। आज के दिन कहते हैं ना, पहली काली तारा षोडशी। आज माँ षोडशी की पूजा की जाती है, जो बहुत ही अपने आप में सुंदर होती है। कहते हैं उनकी पूजा करने से अभिष्ट धन का लाभ होता है। उनकी शक्ति जो प्राप्त करता है उससे जीवन हर जगह मान सम्मान, पैसों की वृद्धि होती है। कहते हैं ना, उच्च वर्ग में, उच्च राजपद में योग मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। दूसरी बात, ये शक्ति एक बहुत अच्छी शक्ति होती है। जैसे किसी को शेयर मार्केट में या जैसे कोई कुछ भी, जैसे कहीं पैसे लगाता हो, इन्वेस्टमेंट करता हो, चाहे कहीं भी कोई सट्टे का नंबर लगाता हो, तो इस माता की शक्ति लेने से और इनकी पूजा करने से ये बात पक्की है कि ये खुद एक यक्षिणी के रूप में साधक को आके हमेशा उनकी इस काम में हेल्प करती है। कंठ पिचासनी जैसे, कंठ पिचासनी कैसे कान में आके बोलते हैं, वैसे ये आके साधक को हर काम बताते हैं। आज जुम्मा है। जुम्मे के दिन आज भी मैं बोलूँगी बहुत सारी शक्तियाँ आज के दिन उतरती हैं। आप सिद्धि करवा सकते हो। सिद्धि के बाद उसके पीछे बहुत अच्छा गिफ्ट भी है। इस बार जो भी शक्तियाँ लेंगे, जो भी कैसे करिश्मा परी या सुल्तान जी या हाजी मस्तान जी या कोई भी ऐसी शक्ति लेते, कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति, उसको कुछ पैसों का फ़ायदा तो है ही, उसके साथ उनको एक और चीज़ का फ़ायदा है। वो फ़ायदा जो भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, घर गाड़ी, ऐसा कुछ भी फ़ायदा उनको मिलेगा। और उनको बाकी उस चीज़ का पैसा नहीं मिलेगा, वो चीज़ करवा के दी जाएगी, क्योंकि जो है सो है, फ़ायदा दिया जाता है। तो ये चीज़ें के लिए आज मिस मत करें। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसके लिए आप आगे बढ़ें। और दूसरी बात, ये जो माँ की पूजा है नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की, रात को 9 बजे के बाद ही इनका जप किया जाता है। एक ही टाइम रखिए। अगर आप कोई जप नहीं कर सकते हैं डेली, तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ माँ बगलामुखी का जप कीजिए। ओम ह्लीम बगलामुखे सर्दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशा ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का भी जप करेंगे ना, तो भी आपको अभिष्ट फल मिलेगा। दूसरी बात, मेरी स्नेहा ने तो आज पूजा पूरा कर दिया है। रिजल्ट आता ही होगा। बारिश बहुत बहुत अच्छी है, भगवान करे और 24 घंटा बारिश हो, क्योंकि बॉम्बे में पानी की कमी है। बारिश होगी तभी पानी होगा। तो मैं आप सबको यही विनती करूँगी कि सिगरेट अगरबत्ती लगाओ कि पानी आए। अभी मुझे किसी ने बोला आप ऐसे बोलती हैं तो ऐसे कैसे हो जाता है। हम पंडित हैं 15-20 सालों से। मैं जात की भी ब्राह्मण हूँ, और जात के ब्राह्मण होने में मैं अपने पूरे ख़ानदान में पहली औरत हूँ जो अघोरी हूँ। तो हमने वो सब चीज़ों का पाठ किया है, पूजा किया, और मैं अपने सारे काम मंत्रों के जरिए सिद्ध करती हूँ। तो मुझे मंत्रों पे और अपने भगवान पे इतना भरोसा है कि अगर मैं उनसे कुछ विनती करती हूँ तो मेरी सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्नातों को, ये सबको लोगों ने एक डरावना भूत बना के रखा है, ऐसा नहीं है। सुल्तान जी जैसी शक्ति मेरी ऐसी है कि बोलने पे बारिश ला देती है। कोई आदमी कितना भी दूर गया अगर बोल दे तो आधे घंटे में उसको पास में ला के फ़ोन करवा सकता है, मत ही फेर सकता है, ऐसा काम करता है वो। विस्की वशीकरण ये सब जब हम करते हैं तो लोगों को मत ही फेरा सकता है। जो बहुत लोगों को मंत्र देते हैं, लेकिन उस तरह से मन से करते नहीं। मन में शंका मत रखिए, काम कीजिए। एक और बात, कल रात को मैंने अपने एकनाथ शिंदे भाई भाऊ को बधाई दी थी, शिवसेना को बधाई दी थी। क्योंकि देखिए, बात चाहे कोई भी हो, शिवसेना ही आई ना हमारे यहाँ। तो मैं एक वोटर हूँ, है ना, मैं एक वोट देती हूँ। एक वोटर को पूरा हक है अपनी बात करने का। मैंने किसी पार्टी लेवल को गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा। फिर भी मुझे सुबह व्हाट्सएप पे 5-6 लोगों का मैसेज आया कि आप ऐसे कैसे उसको अच्छा बोल सकती हैं, वो वैसा है वैसा है। देखिए, हमाम में सब नंगे हैं, सब ने कुछ ना कुछ गलतियाँ की, लेकिन हमेशा हम गलतियाँ देखते हैं, अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखते हैं। आप ये बात सोचिए कि अगर वो बुरे हैं, कुछ भी, मुझे उससे मतलब नहीं। हमारे लिए ये मतलब है कि अगर ये कह रहे 2 तारीख को कोर्ट में फैसला होने वाला था, उन्होंने इतनी समझदारी दिखाई, उन्होंने अपने लोगों से झगड़ा करना सही नहीं समझा, वो बहुत बड़ी बात है। एक घर का मुखिया अगर अपने घर के लोगों से झगड़ा नहीं करता है, उससे यही चाहिए था कि किसी और को अगर मुख्यमंत्री बनाना है मुझे, क्योंकि मैं अपने लोगों को नाराज़ क्यों करूं। उनका यही कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री से हटूंगा तो मेरा ही कोई आदमी मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने कितनी समझदारी दिखाई, वो कोई क्यों नहीं देख रहा है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा ना हो, महाराष्ट्र में कोई दंगा फसाद ना हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं कोई कुछ फालतूगिरी ना हो। क्योंकि देखिए, कुछ होता तो बहुत सारे लोग भड़कते। ये सब ना होने की वजह से उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी का मोह किसे नहीं होता, कुर्सी छोड़ दी और उन्होंने अपने आपस के लोगों को अपना मिला लिया। समझ रहे हो? देखो, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 4 गट्ठर की लकड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। वो समझदारी उन्होंने दिखाई है, वो समझदारी देखिए पहले आप। उन्होंने अपने लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने ये सोचा कि उनको नाराज़ करने से अच्छा मैं पीछे हट जाता हूँ, तो सब खुश। इसकी वजह से उनकी इज़्ज़त 4 गुना बढ़ गई। और हमारे एकनाथ शिंदे जी, वो तो उनके हाथ के नीचे चेले बने हैं, जो मतलब बहुत बड़े थाना के कौन तो हैं, मुझे उनका नाम नहीं मालूम। आनंद भाई जो हैं, जिनका आज भी कहते हैं ना चर्चा है, जिनके नाम पे धर्मवीर पिक्चर बनी है,
उनके सिखाए हुए वो कट्टर शिवसैनी थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी शिवसेना आई है। मेरा हक नहीं है क्या बधाई देने का? तो मुझे बुरा बोलने का हक क्या है? अगर हाँ मैंने किसी पार्टी लेवल को गाली दी होती या किसी के लिए बुरा बोला होता तो अलग बात है। मैंने तो अपने भाई को बधाई दी है ना। क्यों विद्या देवी अपने भाई को बधाई नहीं दे सकती है? हमारे शेर को बधाई नहीं दे सकती है? अरे हम हिंदुत्व हैं, कट्टर महाराष्ट्र है। मैं कोई पार्टी लेवल से नहीं हूँ, लेकिन मुझे इनका काम पसंद है, ये लोग पसंद है। क्योंकि लॉकडाउन जैसे टाइम पे इन्होंने जो भूमिका निभाई है, नहीं तो हमारे महाराष्ट्र में कितने लोग गांव छोड़ के, यहाँ से छोड़ के गांव भाग गए थे, फिर भी उन्होंने आने दिया। उन्होंने किसी का अनादर नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात हो गई है, ये बात है, समझे? उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं कहा। तो मैं एक वोटर होने के नाते उनका बधाई अभिनंदन कर सकती हूँ ना। उसमें आप लोग कोई भी मुझे बोलने वाले नहीं होते। ये स्वतंत्र भारत में हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। हाँ, अगर मैं अभी गंदी गंदी गाली देती कुछ होती तो अलग बात है। मैं तो अपने भाई का अभिनंदन कर रही हूँ, एकनाथ शिंदे भाव का अभिनंदन कर रही हूँ कि थाने के इतने बड़े उन्होंने मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया। इन लोगों ने समझदारी दिखाई, घर का झगड़ा घर में रख दिया। झगड़ा क्या था किसी को पता नहीं, लेकिन घर की बातें घर में रख के एक दूसरे के साथ मिल बांट के इन लोगों ने अपनी पार्टी की, मतलब एक साथ मिल गए और अपनी चीज़ों को मतलब बाहर नहीं आने दिया। यही था ना कि चलो उनका था कि पद कुछ भी हो, पद अपने घर में ही मिलना चाहिए और हमारा पद हमारे एकनाथ शिंदे भाव को मिला है। आई तो शिवसेना ही ना, बस बात ख़त्म। अब तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन 3 साल तो बहुत धूम धड़ाके से जाने वाला है। तो मैं तो आज अपने अनु जी को बुलाने वाली हूँ। आज हम पार्टी करने वाले हैं और मस्त, बस। बाकी मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलती, तो प्लीज़ मेरी बातों को वो मत किया कीजिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी स्वतंत्र भारत देश की एक नागरिक हूँ। मुझे अपना पद, अपनी चीज़ें बोलने का पूरा हक है, बस। बाकी अगर किसी को भी वीडियो पसंद नहीं, ब्लॉक कर दीजिए। दूसरी बात, मैं बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैम आप ऐसा बोलती हैं वैसा बोलती। देखिए, मेरी बातें कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन सच्ची होती हैं। और दूसरी बात, अगर मेरी बातें किसी को कड़वी या बुरी लगती है तो मेरा यूट्यूब देखना बंद कर दे। अभी भी कंटिन्यू कल से अभी तक बारिश हो रही है, अभी तक बारिश हो रही है और शाम तक कंटिन्यू, कल शाम तक कंटिन्यू ऐसी बारिश रहेगी, ये वादा है मेरा। क्योंकि पानी की कमी है, समझ रहे हो? मैं जो भी करती हूँ भले के लिए करती हूँ। मैं अपने घर में कोई काला पूजा, कोई काला कांडी कुछ नहीं करती। मैं मंत्रों की शक्तियों का जवाब देती हूँ। मेरी उंगलियों में मंत्र रहता है, मैं हर 10 मिनट में अपनी उंगलियाँ चलाती रहती हूँ। और मुझे इतना पूरा घमंड है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं और मैंने अगर कुछ विनती कर दी तो वो फटाक से सुनते हैं। आदेश आदेश आदेश। हम कहते हैं ना, हम काड़ू बाई के पुजारी हैं, काली माता के। अघोरी हैं, अघोरियों से बन के रहोगे तो राजा बन जाओगे, और अघोरियों से पंगा लोगे तो रोड के भिखारी बनने का छोड़ो, तुमको कोई भिखारी बनने के बाद खाना भी नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। बस तो मुझसे पंगा मत लो। तो जितने लोगों ने पंगा लिया उनका तो हाल ऐसे ही बुरा है, देखो क्या होता है। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ दोबारा कभी भी इस बात के लिए आर्गूमेंट ना करें। जय माता दी।